दोसर ठन अपने बेटी के शादी कर उहे नु भागा के लेके गइल बा, मंटू नु भागा के लेके गइल बा, दोसर के भागा के लेके गइल बा। माने ई सुनले बन जे हम कर पुष्पो मर गइल, मंटू मर गइल, दुनु मर गइल सन, तब हम लगमी चिल्ला चिल्ला रो उनका दुआ पर हम नहीं खिगए। मंटू और पुष्पा जिन्होंने एक साथ चलने का रास्ता चुना था, जीवन जीने का चुना था, एक साथ जिनकी मौत हुई, लेकिन चिताएं अलग अलग जलाई जा रही हैं। एक बंद कमरा और कमरे के भीतर दो लाशें। यह स्पष्ट है कि इनमें से एक की हत्या तो हुई है, लेकिन कत्ल के मीन्स, मोटिव और अपॉर्चुनिटी अब तक साबित नहीं हो पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया, खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याणपुर गांव में, और यहां पर परसों की रात में एक कमरे से दो लाशें निकलती हैं, मंटू और पुष्पा की। ये बताया जाता है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, दोनों एक साथ रह रहे थे, और बाकी इस पूरे घटनाक्रम को जानने समझने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। हमारे पीछे पुष्पा की जो चिता है वो जल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुष्पा की माता जी मौजूद है। थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपसे चाची हम जानल चाहे कि सूचना कब मिलुए रहुआ कि ऐसा घटना भइल बा? सूचना कब मिलुए? पहले हटा ली, पहले समझ ली, तब हमर बात नहीं। हम अपना घर में बनी, ओकर माई आके, मंटू के माई आके कमाड़ी ढाड़ावती है, तो हम कहते हैं कहाँ रोला चलता थे, तब बाहर निकलत तो देखते कमाड़ी ढक चटावती है, तो बलेसर पुलिस कमाड़ी तुरवे लो आ चिल्लाए लोग बोलो, तो हम कहते हमारे बेटी में, तो हमू लोग में रोवे। तब हम मतलब जब लोग हल्ला किए हैं तब आपको पता चला? हाँ, हम बानी दुआर पर। तो हमरा कान से कम सुनल, तो तनी हम बाद में निकलल बानी, जब हल्ला गुली होता तब निकलल बानी, तो हम देखी जब बेटी मर गई तो हम लोग में चिल्ला चिल्ला रोए। अच्छा, जब रहुआ गई तो का देखी दोनों आदमी के लाश? हम उनके द्वार पर ना गए रही। अच्छा, हम अपने द्वार पर से उनका द्वार पर हम गए रही नहीं थी, हम अपने द्वार पर बनी गए। माने ई सुनले बन जे हम कर पुष्पो मर गइल, मंटू मर गइल, दुनु मर गइल सन, तब हम लगमी चिल्ला चिल्ला रो उनका द्वार पर हम नहीं खिगए। बताओल जाता पुष्पा मंटू एक संग रहत रहलो, प्रेम प्रसंग रहलो लोग? प्रेम के संग हम तो दोसर ठन अपने बेटी के शादी कर उहे नु भागा के लेके गइल बा, मंटू नु भागा के लेके गइल बा, दोसर के भागा के लेके गइल बा। आज ई घटना भइल रहुआ, का लागत है कि कारण का हो सकता? कारण है कि हमरा कुछ मालूम ना, हमरा मालूम है जे दोनों जना उ अपना मामा के यहाँ से कि कहाँ से आइल बड़ा, दोनों जना अपने में टक्कर करके मर गइल बा, आपसी विवाद करके दोनों लोग। हाँ, अपने में मारा मारी करके अपने में दोनों जना मर गइल बा। उ कहाँ रहूँ, अपना मामा के रहूँ कि अपने बहन के रहूँ कि अपने मौसी कहाँ रहूँ, उन आ दोनों जना अपने में मारा मारी टक्कर करके मर गइल बा। हाँ। अच्छा, वाला के बस हम जानले बनी जी। गांव समाज के लोग तो यो कहते कि लड़की के परिवार के लोग ये लोग दोनों आदमी के मार दलवा प्रतिष्ठा खातिर। प्रतिष्ठा खातिर तो गांव के लोग देखले बाटे, गाँव के लोग देखले बा, कही नु जे हाँ के ढुकल बाटे, के मरले बा, के का कइले बा, गाँव के लोग बताई नु। जी, ई घटना कहाँ भइल? मंटू के मकान में क्यों अलगे रहत रहलो? मंटू के घर में भइल बाटे। घर में भइल? हाँ। चलिए, एक माँ की मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं, जिसने अपनी बेटी की कहीं और शादी की थी और बाद में वो लड़की वहां से अपनी मर्जी से किसी और के साथ चली जाती है। आज उसकी चिता जल रही है। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए अभी भी काफी कम साक्ष्य है यहाँ पर जो कि ये बता सकें कि पूरा घटनाक्रम क्या था। इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याणपुर गांव के दूसरे हिस्से में, जहां पर मंटू की चिता के लिए लकड़ियां सजाई जा रही हैं। मंटू जो कि अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, उनकी मौत हो चुकी है। एक प्रेम प्रसंग में जान गई, या फिर कि जान विवाहेतर संबंध, या फिर कहें कि संपत्ति का विवाद, कुछ भी कारण हो सकता है। ऑनर किलिंग, या फिर कि दोनों ने आपसी विवाद के बाद, पारिवारिक कलह के बाद आत्महत्या कर ली हो। गौरतलब बात यह भी है कि परिवार के लोगों के अलावा यहाँ पर जो लोगों का हुजूम होना चाहिए एक आम शव यात्रा में, वह देखने को नहीं मिल रहा है। पूरा घटनाक्रम जहां तक ग्रामीणों के हवाले से हमें पता चला, लड़की पुष्पा की शादी कहीं और हुई थी और उसके बाद पुष्पा और मंटू के बीच किसी प्रकार प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं और मंटू और पुष्पा दोनों घर से भाग जाते हैं, जिसमें पुष्पा अपने ससुराल से और मंटू अपने घर से। कुछ महीने साथ रहने के बाद मंटू पुष्पा को ला करके
वापस कल्याणपुर गांव में पहुंचा जाते हैं। इसके बाद पुष्पा के द्वारा मंटू के ऊपर केस किया जाता है और आरोपों में मंटू की गिरफ्तारी होती है। मंटू जेल चले जाते हैं। पुष्पा जो कि मंटू के मकान का ताला तोड़ करके उसमें रहने लगती हैं, ऐसा मंटू के परिवार वालों का कहना है। इसके पीछे की वास्तविकता क्या है इसका हम दावा नहीं करते, लेकिन जेल से जब मंटू बेल पर वापस आते हैं, ये कहा जाता है कि केस पुष्पा विड्रॉ कर लेती हैं 10 दिन के पिछले 10 दिन पहले। 10 दिन बाद मंटू यहाँ पर गांव आते हैं परसों की रात में। दोनों साथ में अपने कमरे में जाते हैं जिसका दरवाजा बंद होता है। बंद कमरे के पीछे क्या हुआ यह अभी भी एक पहेली है। प्रशासन इस घटना पर कुछ भी कहने से बच रहा है। प्रशासन का यह कहना है कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट होगा, यह हत्या है, आत्महत्या है या फिर की ऑनर किलिंग। लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कल्याणपुर गांव जो कि सौहार्दपूर्ण तरीके से रहा करता था, 2 नौजवानों की गलतियों की वजह से आज पूरा गांव तनाव में है। पूरे गांव के लोग कहीं भी इस घटना का जिक्र करने में शर्म महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2 युवाओं ने अपनी नासमझी में या कहें कि उम्र इश्क के जुनून में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से कल्याणपुर गांव के पूरे लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। आज कल्याणपुर गांव 2 खेमे में बंट चुका है। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में प्रशासन यहां पर तैनात है ताकि कोई और अप्रिय घटना यहां पर न हो सके। मंटू और पुष्पा जिन्होंने एक साथ चलने का रास्ता चुना था, जीवन जीने का चुना था, एक साथ जिनकी मौत हुई, लेकिन चिताएं अलग अलग जलाई जा रही हैं। परिवारी जनों की हालत अगर हम बयान करें तो एक पिता, मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखा दें, ये कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। पिछले 12 घंटे इन्होंने हॉस्पिटल में बिताए हैं सलाइन के सहारे। अभी ये चल फिर करके आए हैं और अपने इकलौते बेटे को मुखाग्नि देने जा रहे हैं। परिवार दोनों ही बेहद सदमे में है। एक लड़की के परिजनों में आपने उनकी माताजी का पक्ष सुना, लेकिन लड़की के पिता और भाई अभी बाहर हैं या कहें कि गांव में मौजूद नहीं है। कमोबेश कुछ ऐसी ही हालत मंटू के परिवार की भी है और कुल मिलाकर 2 युवाओं ने गांव को एक ऐसी घटना, एक ऐसा धब्बा दे दिया जिससे संभवतः ये गांव फिर कभी उबर नहीं पाएगा। बता दें कि मंटू और पुष्पा, गांव वालों का कहना है कि दोनों पहले एक ही पटीदारी में हुआ करते थे, यानी कि रिश्ते में या तो भाई बहन लगा करते होंगे या फिर चाचा भतीजी या बुआ और भतीजा लगा करते होंगे। लेकिन उम्र के जुनून में दोनों ने इन रिश्तों की मर्यादा को भी नहीं समझा और जिसका खामियाजा अब मुझे लगता है कि कमोबेश अगले 4 से 5 दशकों तक कल्याणपुर गांव को भुगतना होगा। फिलहाल इस घटना पर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्राइम में दिलचस्पी रखने वाले जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, घटना के तौर तरीके और गांव के माहौल को देखते हुए आपकी क्या राय है? यह आपसी विवाद है, ऑनर किलिंग या फिर की संपत्ति के लालच में की गई हत्या? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बाकी हम अपने दर्शकों के लिए तमाम ऐसे वीडियोस लगातार लेकर के आते रहे हैं, आगे भी लेकर के आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।